हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड ऑब्जेक्टिव में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है 1947 राज्य में आर्थिक विकास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल पाएगी। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं और फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे आज 1947 से राज्य में आर्थिक विकास। ये चैप्टर 9 है, हम लोग 8 तक कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। झारखंड का विस्तार जो है उत्तरी गोलार्ध में कितना से कितना तक है, तो 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के और 25 डिग्री 18 मिनट तक है। ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट तक। अगला क्वेश्चन है झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 सी हो जाएगा आपका आंसर, 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है, यानी कि बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। तो 5 राज्यों से लगता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है, तो दक्षिणी भाग उड़ीसा से लगता है। कब सरायकेला खरसुआ को यह विभाजित झारखंड में शामिल किया गया, तो 1948 में जो है सरायकेला खरसुआ को यह विभाजित झारखंड में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है यह विभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1,74,038 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है 1,74,038 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है, तो आपका आंसर होगा इस क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। तो कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल नहीं है, ये आपका गलत है। बाकी बात तो भूगर्भिक संरचना जटिल है ही, स्थलाकृति विषम है यहाँ का। इस क्षेत्र का जो है अधिकतर भाग वनाच्छादित है, आपका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपको नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 300 मीटर जो है अधिकतर ऊंचाई यहाँ पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है, तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इसका यहाँ पे नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, अभाव है। अगला क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण जो है खाली जगह युग के प्राचीनतम सेलों अथवा चट्टानों से हुआ है, तो किस सेल और चट्टान से हुआ है, तो आर्कियन क्रम के चट्टानों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है, कोयला गोंडवाना से होता है। निम्न में से क्या झारखंड में विंध्य योगिन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो चूना पत्थर जो किससे प्राप्त होता है, तो विंध्य योगिन चट्टानों से चूना पत्थर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में धारवाड़ योगिन चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो धारवाड़ योगिन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कोल्हान क्षेत्र में, आपका कोल्हान क्षेत्र हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है धारवाड़ योगिन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है, तो धारवाड़ योगिन चट्टानों से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है, तो लोहा प्राप्त होता है, आपका कायनाइट प्राप्त होता है, तो चीनी मिट्टी भी प्राप्त होता है। कहाँ पे, पश्चिमी सिंहभूम में। और बलुआ पत्थर यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा, कहाँ पे, धारवाड़ योगिन चट्टानों में, ठीक है। आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है, तो एस्बेस्टस किस चट्टानों से प्राप्त होता है, आग्नेय से। रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है, रोहतास पूछ रहे हैं तो दक्षिणी भाग में चूना पत्थर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पलामू वाले क्षेत्र जो है वहाँ पे चूना पत्थर प्राप्त होता है, चूना का प्राप्ति होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गोंडवाना योगिन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और किस घाटी के बीच में है, तो गोंडवाना योगिन चट्टानों की प्रधानता जो है दामोदर घाटी और औरंग घाटी के बीच में, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो दामोदर घाटी जो है कोयला के लिए है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छोटा नागपुर पठार के खाली जगह भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है, तो पश्चिमी भाग को, छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, तो पाट का क्षेत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड में किसकी अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप होता है, तो बॉक्साइट जो है लेटेराइट मिट्टी में प्राप्त होता है, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी आपका कहाँ पे है, लोहरदगा वाला क्षेत्र। तो अगला क्वेश्चन है
झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ऊंचा में है, यानी कि ऊपर है। ठीक है, समुद्र तल से झारखंड ऊपर है, इसलिए यहाँ पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें नहीं पाया जाता है। तो आपका सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां किस काल के पर्वत हैं? तो प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह का नाम से जानते हैं? तो आर्कियन। ठीक है, आर्कियन को जो है मूल नाइस समूह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मूल नाइस समूह किसको? आर्कियन को। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह है, कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। तो जो कैम्ब्रियन पूर्व की कल्प चट्टानें हैं ये जीवाश्म रहित होते हैं। आपका सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो कोल्हान संघ पूछ रहा है तो कुडप्पा श्रेणी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन कुडप्पा क्रम की चट्टानें झारखंड में नहीं पाई जाती है, बट कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जानते हैं? तो कुडप्पा। ठीक है, सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो सेमरी श्रेणी पूछ रहा है तो ये आपका सोना नदी हो जाएगा सेमरी श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई है? तो ऊपरी कार्बनीफेरस से परमियन कल्प में। ठीक है, यानी कि ऊपरी कार्बनीफेरस से परमियन कल्प में मध्यवर्ती भाग भ्रंश घाटी की रचना हुई है। ठीक है, छोटा नागपुर का। अगला क्वेश्चन है, पूरा जीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ है? तो पूरा जीवी महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ है? दामोदर का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में पंचित श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दामोदर संघ 4 समूहों में विभाजित है। दामोदर संघ कितने समूह में? 4 संघ में समूहों में विभाजित है। निम्न में से कौन इस समूह का अंग नहीं है? तो आपका राजमहल नहीं होगा, क्योंकि राजमहल कहाँ पे है? तो उत्तर और पूर्वी साइड में है राजमहल, तो ये नहीं होगा। बाकी होगा सब, जैसे करहर बारी होगा, बराकर होगा, क्योंकि दामोदर का सहायक नदी है। रांजीगंज तो आपका बंगाल में पड़ता है और ये होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। तो बराकर वाला जो क्षेत्र है बराकर नदी का, तो बराकर समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक जो है प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32, निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? तो मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं पूछ रहा है तो क्रेटिसियस हो जाएगा। ठीक है, क्रेटिसियस। अगला क्वेश्चन है, किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है? तो मनुष्यों की उत्पत्ति और स्तनधारियों की उत्पत्ति जो है नूतन जीवी महाकल्प में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड पठारी क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है तो कौन सा है? तो देखिए, झारखंड पठारी क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार का खाली जगह भाग है, तो पूर्वी भाग हो जाएगा आपका। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में भौतिक आधार पर झारखंड के भूभाग को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 3600 फीट है इसकी औसत ऊंचाई। पाट के पठार का विस्तार जो है किस जिले में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है तो लोहरदगा में है, लातेहार में भी है, गुमला में भी है, बट गढ़वा में आपका नहीं होगा पाट क्षेत्र। ठीक है, गढ़वा कहाँ पे? आपका उत्तर और पश्चिम भाग में है जो यूपी से टच करता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। नेत्रहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि पाट का पठार के में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार जो है खाली जगह मैदान का उदाहरण है। तो संप्रदाय मैदान का उदाहरण है रांची का पठार। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रांची के पठार के ऊपरी भाग को टाण और निचले भाग को क्या कहते हैं? तो दोन कहते हैं। याद रखना है, ऊपरी भाग जो है टाण और निचला भाग जो है दोन होगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। हुर्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो आपको दोस्तों बुक में तो 73 या 75 मीटर ऐसे दिया है, बट 98 मीटर आपको याद रखना है, 98 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें गलत दिया हुआ है आंसर। ठीक है,
तो रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी के धारा के कारण अलग हुए हैं? तो हमको पता है दामोदर नदी अलग करती है दोनों को, तो दामोदर डी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हजारीबाग के पठार की ऊंचाई खाली जगह फीट है, तो कितना है? 1000 फीट, ठीक है, लगभग 1000 फीट। अगला क्वेश्चन है, फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है, तो कितना फीट? 500 फीट की समोच्च रेखा जो है झारखंड को और बिहार को अलग करता है, मैदानी भाग को, ठीक है, तो आपको याद रखना है 500 फीट। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो पाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पश्चिमी भाग है पाट और सबसे ऊंचाई वाला भी पाट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो पाट प्रदेश का जो विस्तार है वो किस जिले में नहीं है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, साहिबगंज। तो साहिबगंज में तो नहीं हुआ क्योंकि साहिबगंज आपका किस साइड में है? तो उत्तर पूर्व में है और बाकी ये तीनों जो है उत्तर पश्चिम में है, तो इसलिए आपका ये तीनों होगा, साहिबगंज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो बाहरी छोटा नागपुर का पठार, यानी कि गिरिडीह वाला जो क्षेत्र आ गया वो बाहरी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है, तो गिरिडीह में आपका पारसनाथ है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? तो लावा से किसका निर्माण हुआ है? तो संथाल परगना आने की राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, लावा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो संथाल परगना के अंतर्गत आती है, राजमहल की पहाड़ियाँ जो है संथाल परगना के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा, दक्षिण में कोल्हान और पूर्व में ढाल भूमि है, तो पश्चिम में क्या है? सारंडा हो जाएगा, यानी कि बोल रहा है कि उत्तर में दालमा है, दक्षिण में कोल्हान है, पूर्व में ढाल भूमि है, तो और पश्चिम में क्या होगा? तो सारंडा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु, झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो 3 प्रकार की ऋतुएं होती है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है, बट यदि जिला में पूछे तो हजारीबाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नेतरहाट जो है लातेहार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? तो कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? कौन? अयोध्या प्रसाद ने, तो ये आपका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो डेल्टा कहाँ पे हो जाएगा? आपका साहिबगंज वाला एरिया, तो आपका उत्तरी पूर्व में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी संथाल परगना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सा नहीं आएगा? पलामू तो आता ही है, गढ़वा आता है, चतरा आता है, बट गुमला नहीं होगा, गुमला आपका थोड़ा सा दक्षिण साइड में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन आता है? धनबाद आता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो जमशेदपुर में सर्वाधिक गर्मी होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो 1200 mm है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड का कुल जल संसाधन जो है कितना है? तो कुल जल संसाधन खाली जगह मिलियन घन मीटर अनुमानित है, तो 28,781 मिलियन घन मीटर यहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंड की प्रमुख नदियाँ से निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? तो झारखंड में प्रवाह जो है मोर का भी है, मयूराक्षी, गुमानी का भी है, कनहर का भी, तो ये भी से तीनों हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो अमरकंटक है, तो अमरकंटक से आपको याद रखना चाहिए कि सोन नदी और नर्मदा निकलती है, नर्मदा जो है पश्चिम साइड की ओर जाती है, सोन जो है उत्तर और पूर्व साइड की ओर, ठीक है। और आपको यदि अमरकंटक से पूछा जाए कौन कौन सी नदी, तो 2 ही नदी, बट यदि मेकाल पर्वत दे दे तो मेकाल पर्वत से आपको 3 नदी याद रखना है, जैसे सोन नदी हो गया, नर्मदा हो गया और आपका एक महानदी हो जाता है, ठीक है। तो मेकाल पर्वत से 3 नदी, बट यदि दे दे अमरकंटक से तो 2 ही नदी आपको लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी का बहाव किस जिले में है? तो सोन नदी का जो बहाव है वो आपका गलत दिया है बुक में, पलामू दिया है, बट पलामू और गढ़वा दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी सोन का सहायक नदी है? तो सोन का जो सहायक नदी है वो उत्तरी कोयल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह नदी है? तो ये आपका ये सोन नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार में हुआ है? तो दामोदर नदी जो है वो कहाँ पे इसका उद्गम है? तो छोटा नागपुर पठार हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो दामोदर है, जिसकी लंबाई सबसे अधिक है झारखंड में 290 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? तो बुक में आपका पलामू दिया बट गलत है, लातेहार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर के हुगली नदी में मिलती है? तो हुगली नदी में बात किया जा रहा है तो दामोदर हो जाएगा आंसर। निम्न में कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो दामोदर की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो गुमानी भी नहीं होगा और औरंग भी नहीं होगा, आपका कोनार है, बराकर है। ठीक है, तो बुक में गलत आंसर दिया हुआ है बट दोनों नहीं होगा, गुमानी और औरंग। औरंग तो उत्तरी कोयल का है तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, और आपका गुमानी दिया है बुक में आंसर, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? तो दामोदर नदी का प्रवाह कहाँ पे है? तो आपका धनबाद हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? तो जमुनिया जो है वो दामोदर नदी में कहाँ पे मिलती है? धनबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? तो स्वर्ण रेखा है जो नगड़ी से निकलती है और उड़ीसा में जाकर के प्रवेश करती है, फिर स्वतंत्र रूप से आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा है? होड़रू जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? तो सहायक नदी जो है राडो है, कांची है और खरकई, तीनों हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो हमको पता है जैसे स्वर्ण रेखा नदी जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बराकर नदी का उद्गम स्थल है? तो बराकर नदी कहाँ है इसका उद्गम स्थल? तो छोटा नागपुर पठार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? तो बराकर नदी का जो है उल्लेख बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका बराकर हो जाएगा आंसर, धनबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? तो कल्याणेश्वरी मंदिर जो है बराकर नदी के तट पे है। ठीक है, और ये धनबाद में है, मैथन डैम के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है रांची का पठार है? तो आपका उत्तरी कोयल हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बोल रहा है कि उत्तरी कोयल नदी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है, तो औरंग है, अमानत है, तो अजय आपका नहीं होगा क्योंकि इसका प्रवाह जो है देवघर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल है? तो दक्षिण कोयल जो है नगड़ी पहाड़ी है। ठीक है, उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण कोयल की सहायक नदी नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे कन्हर भी नहीं है और फल्गु भी नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो शंख नदी में मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका गुमला से निकलती है और सिमडेगा होते हुए जो है प्रवाहित होती है, तो जा करके गंगापुर यानी उड़ीसा में मिल जाती है शंख नदी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? तो सरगुजा जो जिला है वो छत्तीसगढ़ में है, जहाँ से कन्हर नदी का उद्गम है। अगला क्वेश्चन है, कन्हर नदी किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका थोड़ा सा उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है झारखंड का, वहाँ से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश भी आपका आ जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में तो है ही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी के मुख्य धारा को निरंजना कहते हैं? तो निरंजना किसको बोलते हैं? फल्गु को, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को अंतः सलिला लीलाजना कहते हैं? तो लीलाजना फल्गु नदी हो जाएगा आपका आंसर। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार है।
अगला क्वेश्चन है बोध गया के पास फल्गु किस नदी से मिलती है? तो बोध गया के पास बोल रहा है फल्गु किस नदी से मिल जाती है? तो मोहना नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? तो फल्गु नदी ही आपका आंसर होगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? तो पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर पठार में उद्गम है, तो हम लोग जानते हैं इसका, जैसे उत्तरी कोयल का भी है और आपका सकरी का भी है, तो आपका कन्हर और पुनपुन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका तो आंसर दोनों होगा, बट बुक में थोड़ा रॉन्ग है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रवाहित होती है? तो झारखंड और बिहार बोला जा रहा है, तो आपका फल्गु हो जाएगा, सकरी हो जाएगा, पुनपुन, तीनों हो जाएगा, तो यानी कि डी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी का सहायक नदी है? तो सकरी नदी का सहायक नदी बोला जा रहा है, तो क्यूल भी होगा और मोरहर भी होगा, तो आपका डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? तो सुमागधी, ठीक है। सकरी नदी को क्या कहा गया है? सुमागधी, किसमें? रामायण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल आपका हजारीबाग पठार हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? तो पुनपुन को जो है पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। और भारत में पूछे तो आपका गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की किस नदी को किक्कट एवं बमागधी नदी के नाम से जानते हैं? तो पुनपुन को जो है हम बमागधी के नाम से भी जानते हैं और किक्कट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो चलिए, यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।